एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। साथ ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास उनके साथ में मौजूद हैं और साथ ही मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज अयोध्या के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बड़ी सौगात आज अयोध्या वासियों को भी सीएम ने दी है। तो यूपी के विधायक भी आज अयोध्या पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद है। सभी से मुलाकात करते हुए ये सीधी तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। तो पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय नजर आ रहा है और राममय ये तस्वीरें आप देखिए। तो यूपी के विधायक रामलला के दर्शन करने के लिए आज अयोध्या पहुंचे हैं, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो कई बड़ी सौगातें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ दे ही रहे हैं और साथ ही आज तमाम वो तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार अयोध्या में दर्शन करने वालों का हुजूम लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में अलग अलग राज्य के नेताओं ने भी अयोध्या पहुंचकर दर्शन किए और ये तस्वीरें हम आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जब यूपी के विधायक रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सीएम योगी भी अयोध्या में इस वक्त मौजूद है और यूपी के विधायक रामलला के दर्शन करेंगे और सुबह बसों से विधायक लखनऊ से अयोध्या पहुंचे थे और रामलला के दर्शन करने के बाद में विधायक लंच भी करेंगे और इसके बाद में लखनऊ के लिए विधायक रवाना होंगे। तो बीजेपी, आरएलडी और साथ ही बीएसपी तमाम राजनीतिक पार्टियों के विधायक आज दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ जय श्री राम के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं और हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश है रामलला के दर्शन करने को लेकर। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर जहां पर यूपी के तमाम विधायक और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की और ये प्रभु श्री राम की आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर भव्य रूप से श्रृंगार किया गया है और कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आप देखेंगे जब यूपी के विधायक रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और रामलला का आशीर्वाद लेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो ट्रस्ट की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो भी संवैधानिक पद पर हैं वो रुक कर पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। राजीव, उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों की हम तस्वीरें देख रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। बताइए क्या जानकारी है? देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के विधायक है, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, बसपा के हो, रालोद के हो या सुबसपा के हो, वो सभी विधायक इस वक्त राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच चुके हैं और ये सारे विधायक लखनऊ से एक विशेष बसों के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर वो भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। दरअसल जब बीते 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य और दिव्य भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को यह आश्वासन दिया था कि वो खुद सभी विधायकों को साथ ले जाकर अयोध्या में प्रभु राम का दर्शन कराएंगे। उसी के तहत आज उत्तर प्रदेश के अधिकांश दलों के विधायक, सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़ के सभी दलों के विधायक इस वक्त अयोध्या पहुंचे हैं और यहाँ पर
जगह जगह रास्ते में इनका भव्य स्वागत किया गया, दिव्य स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई। और अब ये सभी विधायक जो है राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के सभी दलों के विधायक अब से कुछ ही मिनटों बाद प्रभु राम के भव्य और दिव्य दर्शन करते हुए नजर आएंगे। ये पहला मौका है जब एक इतनी बड़ी संख्या में किसी विधानसभा के विधायक किसी मंदिर का दर्शन करने पहुंचे हैं। और यही कारण है कि इस दौरान जब हम लोग लगातार न्यूज 18 इन विधायकों से, मंत्रियों से बातचीत कर रहा था, तो चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर अन्य दलों के हो, सभी विधायक काफी खुश नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि ये उनका सौभाग्य है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर में उनको दर्शन करने का मौका खुद उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले ये कहा था, खुद सपा के नेता शिवपाल यादव ने भी विधानसभा अध्यक्ष से कहा था कि आप ले चलेंगे तो जरूर चलूंगा। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने अपील की तो समाजवादी पार्टी को तो नहीं आई, लेकिन अन्य सभी दल जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो भले ही सरकार में ना हो, लेकिन क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायकों और मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल आज राम मंदिर में प्रभु राम का दर्शन करने पहुंचा है, तो यहाँ पर करीब 300 से अधिक विधायक, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में इस वक्त प्रभु राम का दर्शन पूजन करने के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे हैं। और अब से कुछ ही मिनटों बाद वो दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद इनका यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन राम जन्मभूमि परिसर में ही किया जाएगा। उनका लंच भी उन्हें यहीं पर कराया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर सभी साथ में बैठकर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये एक ऐतिहासिक मौका है, आप कह सकते हैं कि ये पहला मौका है देश में जब किसी भी सरकार के न सिर्फ सत्ता पक्ष के बल्कि विपक्ष के भी सैकड़ों विधायक जो है, दर्जनों विधायक जो हैं, वो प्रभु राम या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन राजीव, एक वक्त वो भी हमने देखा कि 22 तारीख को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा देश एक साथ आ गया। अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ना सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक बल्कि जो विपक्ष की कई पार्टियां हैं उनके विधायक भी रामधुन में राममय होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये इसे ऐतिहासिक पल भी कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी पूरा एकजुट होके और जिस खुशी के साथ में ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं गर्भगृह में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब पूजा अर्चना करेंगे, तो लोकसभा इलेक्शन के लिहाज से भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दौरा। अब देखिए, ये एक पहला मौका है जब खुद विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में ये सारे विधायक पहुंचे हैं। तो क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सभी दलों का नेतृत्व करते हैं, उनके सहमत से उनका चुनाव होता है, तो ऐसे में दलीय जो सीमाएं हैं उनसे अलग होकर आज यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये देश की पहली सरकार होगी, पहली विधानसभा होगी जहाँ के सभी जो विधायक हो, मंत्री हो, वो विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में किसी भी मंदिर में, खासकर प्रभु राम के भव्य और दिव्य मंदिर में, जिस मंदिर का करीब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद इंतजार किया जा रहा था, आज वो बनकर तैयार हो चुका है, तो उसमें दर्शन करने पहुंचे हैं। हालांकि ये बात सच है कि अगर समाजवादी पार्टी के क्या है तो समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप बीजेपी पर लगा रही थी कि वो राम के नाम पर राजनीति कर रही है। कल भी आपने देखा कि विधानसभा सदन के दौरान, बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि पहले आप ये कह रहे थे कि जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे, अब जब बुलावा आया है तब आप जाने से मना कर रहे हैं। ऐसे में चाहे बीजेपी हो, आरएलडी हो, सुबसपा हो, इन सभी दलों के विधायकों से हम लोगों ने जब बात की आज, उनका कहना था कि ये सच है कि जिसको भगवान राम बुलाएंगे वही पहुंचेगा। शायद सपा के विधायकों को बुलावा नहीं आया है तो वो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायकों को राम मंदिर का दर्शन कराया जा रहा है तो इसमें सभी दलों को शामिल होना चाहिए था। लेकिन ये बात सच है कि कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है, जो वोट बैंक की राजनीति है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक और जहां बीजेपी पर राम के नाम को भुलाने का आरोप लगता है तो वहीं समाजवादी पार्टी पर भी बीजेपी ये आरोप लगाती है कि अगर वो प्रभु राम का दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उनका एक खास वोट बैंक जो है वो खिसक सकता है। उसी के डर से न सिर्फ सपा मुखिया अखिलेश यादव या फिर उनके कोई विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। खास बात ये आपने गौर किया होगा कि जब 22 तारीख जनवरी को अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का
प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसमें भले ही कांग्रेस हाईकमान के जो शीर्ष नेता थे वो ना आए हो, लेकिन जो स्थानीय पूर्व सांसद थे या फिर हिमाचल तक के कांग्रेस सरकार के मंत्री इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा में भी पहुंचे थे। तमाम कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके हाईकमान ने ये नहीं कहा है कि किसी को नहीं जाना है, जिसकी आस्था श्रद्धा विश्वास है वो जा सकता है। उसी के तहत कांग्रेस के नेता बड़े स्तर पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। और आज जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में सभी दलों के विधायक भगवान रामलला का दर्शन करने पहुंचे हैं, तो आज भी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा भी यहां पर दर्शन करने के पहुंची है। दूसरी ओर बसपा के अध्यक्ष ओपी राजभर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, बसपा विधानमंडल दल के नेता उमा शंकर सिंह, सभी लोग दलीय राजनीति से हटकर आज प्रभु राम के भव्य दिव्य मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रभु राम के बिल्कुल राजीव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन राजीव बड़ी संख्या में हर दिन लोग पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं, साथ ही तमाम कई गेस्ट भी उनके साथ में मौजूद हैं, विधायक हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? और जब तक विधायक और सीएम अंदर रहेंगे गर्भगृह में, तो क्या तब तक आम जनता के लिए रोक लगाई गई है? देखिए, इस वक्त बहुत ही सुनियोजित ढंग से यहाँ पर चाहे विधायक हो या फिर राम भक्त हो, उनके दर्शन की व्यवस्था कराई गई है। विधायक और मंत्री भले ही योगी सरकार आज प्रभु राम का दर्शन करने पहुंची हो, लेकिन किसी भी तरह से न तो ट्रैफिक पे रोक लगाया गया है और बेहतर प्रबंधन के साथ 10 बसों के जरिए सभी विधायकों को, मंत्रियों को राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचाया गया है। और ऐसे रास्ते से, जिस रास्ते से पहुंचने पर आम राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। एक तरफ जहां आम श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है, तो दूसरी ओर एक बैरिकेडिंग कराकर जो उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, जिन्होंने अब तक प्रभु राम का भव्य दिव्य मंदिर में दर्शन नहीं किया है, उनको दर्शन कराया जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि पूरी सरकार और पूरा विपक्ष एक साथ आज अयोध्या पहुंचा है, तो लिहाजा उनकी सुरक्षा में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक जो उनका काफिला था, बसों का काफिला था, उसके आगे पीछे पुलिस, पीएसी और तमाम जो सुरक्षा बलों के जवान थे, उनकी तैनाती की गई थी। वो लगातार उनको स्कॉट कर रहे थे। और दोबारा भी अब से करीब 1.5 घंटे तक ये दर्शन पूजन का कार्यक्रम चलेगा, जिसके बाद करीब 1 घंटे का लंच का कार्यक्रम है। और लंच करने के बाद ही सभी विधायक, मंत्री जो हैं वो दोबारा अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ऐसे में लंच की भी व्यवस्था राम जन्मभूमि परिसर में की गई है। आप कह सकते हैं कि उनको प्रसाद भी यहाँ पर खिलाया जाएगा, क्योंकि सभी दलों के विधायक ये चाहते थे कि जिस तरह से भव्य दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन तमाम लोगों को पहुंचने का मौका मिला, ऐसे में उन्हें भी ये मौका मिलना चाहिए, वो भी प्रभु राम का दर्शन कर सके। उसी के तहत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में आज सभी दलों के विधायक जो हैं, मंत्री जो हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त प्रभु राम का भव्य और दिव्य दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर लगातार प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में रोजाना लाखों की संख्या में बिल्कुल राजीव, वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जहां पर आगे देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, उनके साथ में तमाम विधायक। और आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर आम लोग भी पहुंच रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, नहीं तो कई बार ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर तमाम जब नेता पहुंचते हैं तो आम श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से कुछ खास इंतजाम ऐसे किए गए हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप देखिए ये तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, और इनके ठीक पीछे वहां पर लोग, आम जनता भी पहुंच रही है, प्रभु राम के दर्शन कर रही हैं और साथ ही पूजा अर्चना करके एक एक लोग वहां से गुजरते हुए। तो राजीव, ये खास सुरक्षा इसे कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये पूरी व्यवस्था की गई है ताकि आम लोग भी दर्शन कर सके और जो तमाम डेलीगेशन पहुंचा हुआ है वो भी प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके। तो प्रशासन की तरफ से किस तरह से ये व्यवस्था की गई है? आप इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, तो जरा इस व्यवस्था के बारे में बताइए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पहुंचने वाले सभी राम भक्तों को जो उनका दर्शन है उसको कराने का कमिटमेंट किया था, वादा किया था। उसी वादे के तहत आज जब
उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल सभी दलों के मंत्री और विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनकी भी सुविधाओं के लिए उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एक और जहां उत्तर प्रदेश के हर एक विधायक को एक पूरे भव्यता के साथ वहां पर प्रोटोकॉल के साथ ले जाकर दर्शन कराया जा रहा है, तो दूसरी ओर जो आम राम भक्त आए हैं उनके भी दर्शन में कोई असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसीलिए पैरेलल लाइन चल रही है। और सबसे बड़ी जो जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि क्योंकि आज अयोध्या में जो आम राम भक्त है उनकी भीड़ अपेक्षाकृत दिनों से कहीं अधिक है, इसीलिए सभी विधायकों को जो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने का कार्यक्रम था उसको इसीलिए निरस्त किया गया है कि विधायकों और मंत्रियों के प्रोटोकॉल के चलते आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अब जो उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री हैं, सरकार में शामिल विभिन्न दलों के मंत्री हैं, विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन सभी को यहाँ पर भव्यता और दिव्यता के साथ प्रभु राम का दर्शन कराया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें इसी परिसर में लंच भी कराया जाएगा ताकि कोई असुविधा न हो। और खास बात यह है कि जो एंट्री कराई गई है वो भी आउटर रोड से कराई गई है, बाईपास से कराई गई है, ताकि अयोध्या सिटी में प्रवेश होने से, बसों के प्रवेश होने से जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा ना हो। तो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों से वादा किया था कि देश दुनिया से पहुंचने वाले हर एक राम भक्त को योगी सरकार सुगम और सुलभ दर्शन कराएगी, वो पूरा भी किया जा रहा है। इस वक्त एक और जहां वीवीआईपी जो पहुंचे हैं, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उनको दर्शन कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आम भक्तों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि वीवीआईपी लोगों के दर्शन के चलते कहीं उनको कोई असुविधा न हो, और इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंदी इंतजाम किए गए। और राजीव, वीवीआईपी और आम श्रद्धालुओं में ये फर्क खत्म कर दिया गया है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की गई है। आप देखिए, राम मंदिर में जो लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए वो सिर्फ राम भक्त हैं। जो वीवीआईपी और साथ ही जो आम भक्त में जो अंतर होता था, आम जनता जब पहुंचती थी दर्शन करने के लिए, तो उनके बीच में ये फर्क खत्म कर दिया गया है। हालांकि लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, सेल्फी लेते हुए भी तस्वीरों में कई लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और साथ ही विधायकों से अगर आपकी बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, पीएम मोदी हो या योगी हो, उनकी एक रणनीति रही है कि देश में आम और खास का जो फर्क है उसको खत्म करना है। और इसका नजारा आप इस वक्त भगवान राम के भव्य और दिव्य राम मंदिर में देख सकते हैं, जहां से राम राज्य की स्थापना हुई थी। उसी परिकल्पना को लेकर सभी सरकारें काम करती हैं, और यहाँ पर वो नजारा दिखता हुआ भी नजर आ रहा है। एक और जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ तमाम मंत्री आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फोन लाइन पर इस वक्त। आदित्य श्रीवास्तव, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि झाबुआ में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और एक रोड शो के साथ वो तमाम वहां मौजूद लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। वो विकास परियोजना है जो उस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलती नजर आएंगी। तो अब देखिए कि जय श्री राम और साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए कि हर कोई यहाँ पर रामधुन में मग्न नजर आ रहा है, और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही अब डेलीगेशन जो है वो थोड़ी देर में यहाँ से रवाना भी होगा। राजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, लंच का भी यहाँ पर कार्यक्रम है और साथ ही आगे का क्या प्रोग्राम रहने वाला है, क्योंकि गर्भगृह से सभी जो वीवीआईपी मेहमान थे वो यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके आगे के क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा?
और देखिए, जो आज का कार्यक्रम था उसमें यह था कि सबसे पहले ही अयोध्या पहुंचते ही इन विधायकों और मंत्रियों को हनुमानगढ़ी का दर्शन कराया जाएगा और उसके बाद प्रभु राम का भव्य और दिव्य दर्शन कराया जाएगा। लेकिन अयोध्या में भारी भीड़ को देखते हुए हनुमानगढ़ी का दर्शन का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है और इस वक्त प्रभु राम का दर्शन कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो एक एक करके लाइन लगाकर इस वक्त प्रभु राम का दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलेगा, जिसके बाद यहीं पर विधायकों को राम जन्मभूमि परिसर में ही इनके लंच की व्यवस्था की गई है। लंच कराने के बाद एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, जिसके बाद जिस तरह से विशेष बसों के जरिए ये विधायक राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे हैं, उसी तरह से इन्हें दोबारा राम जन्मभूमि परिसर से लखनऊ तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर करीब 3 बजे तक का ये कार्यक्रम है। 3 बजे एक बार फिर से सभी विधायक मंत्री जो हैं वो लखनऊ के लिए वापसी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आप देख सकते हैं कि कितनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ ये मंत्री और विधायक लाइन में लगकर प्रभु राम का दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये मंदिर परिसर से बाहर जाते हुए की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम श्रद्धालु अब भी पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और वहीं जो वीवीआईपी मेहमान हैं वो यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आए। कई लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहाँ पर मंदिर परिसर से बाहर निकलते हुए की ये तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर कुछ ही मिनट पहले की, जब सभी विधायक प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे थे। और अभी भी कुछ विधायक अंदर हैं और कुछ ही देर में लंच भी करेंगे। 3 बजे तक का ये कार्यक्रम, जैसा कि राजीव जानकारी दे रहे थे कि हनुमानगढ़ी जाने का जो कार्यक्रम था उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और साथ ही साधु संतों से इससे पहले उन्होंने मुलाकात भी की। और राजीव, वो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आम लोगों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखकर लगता है शायद फीडबैक ले रहे हैं कि जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की क्या असुविधा तो नहीं हो रही है। यकीनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उन्होंने बीते दिनों ही, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद 23 से जब आम श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के द्वार खोले गए थे, उस दौरान जो भीड़ भाड़ हुई थी उसको देखते हुए खुद वो हेलीकॉप्टर से तत्काल अयोध्या पहुंचे थे और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अयोध्या पहुंचने वाले किसी भी राम भक्त को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उसके दर्शन की हो, चाहे वो उसके परिवहन की हो। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से फीड लेने के बजाय सीधे जो राम भक्त देश के विभिन्न प्रांतों से आज अयोध्या पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से आए हैं, आपको दर्शन करने में कितना समय लग रहा है, आपके जो सामान है, चाहे वो मोबाइल हो या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, उसको जमा कराने में कोई असुविधा नहीं हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर उनका सुझाव भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की समस्या आ रही है तो आगे उसको सही किया जा सके। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि क्योंकि रोजाना 22 जनवरी के बाद से लाखों की संख्या में जो आम राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं, जिनकी संख्या रोजाना करीब 2 से 3 लाख है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहते कि अयोध्या पहुंचने वाले किसी भी राम भक्त को किसी भी तरह की असुविधा हो। वो ये चाहते हैं कि अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्त को न सिर्फ सुगम और सुलभ दर्शन कराया जाए, बल्कि उनकी रुकने की, आने जाने की भी व्यवस्था की जाए, ताकि उनको अयोध्या में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसीलिए एक और आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, तो दूसरी ओर प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भगदड़ न मचे और सभी को एक निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रभु राम के दर्शन कराए जाएं। और जो भक्त चाहते हैं सेल्फी वेल्फी लेना, वो भी उनको लेने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सेल्फी लेने के चक्कर में टाइम अधिक लगता है तो लाइन जो है लंबी हो जाती है, इसीलिए बीच बीच में उस पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि जो तमाम मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप हर एक राम भक्त का ये सपना है कि वो एक बार अयोध्या आकर जो भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसको देखे और उसमें के मन में है, दिल में है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज हम
हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहेगी। अच्छा रही है। हम कल भी आते थे, आज भी आए हैं, कल भी आएंगे। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा रही, क्या बात है। अब भगवान के दर्शन में लोकसभा चुनाव के लिए सर देखिए वो सब अंतर्जामी हैं, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो सब समझते हैं। तो देखिए अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं और सभी मेहमान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। राजीव, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा न सिर्फ आम लोगों का झुकाव, इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। धन्यवाद। तो देखिए रिएक्शंस आने भी शुरू हो चुके हैं, काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं मेहमान। राजीव, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में न सिर्फ आम जनता बल्कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ गया है। अब देखिए यकीनन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रभु राम है वो सभी की आस्था के केंद्र है, सभी के भरोसे के केंद्र है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की और देश की सभी राजनीतिक दलों को ये पता है कि प्रभु राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा तो खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिलता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आपने देखा कि अब आरएलडी भी कल या फिर 24 से 48 घंटे के भीतर भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर सकती है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। आज आरएलडी के विधायक भी प्रभु राम के दर्शन करने भाजपा विधायक और मंत्रियों के साथ पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यही कारण है कि जो समाजवादी पार्टी है वो एक और आरोप लगाती है कि उसे बुलाया नहीं गया और राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे, और जब आमंत्रण मिलता है तो वो यहाँ पर पहुंचते नहीं। दूसरी ओर वो राम के नाम पर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप भी लगाते हैं। लेकिन क्योंकि आज विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर आमंत्रण दिया गया था जो किसी दल का आमंत्रण नहीं था, तो ऐसे में जिस तरह से चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ती है, लेकिन उसके बावजूद आज वो यहाँ पर प्रभु राम के नाम पर प्रभु राम का दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं उनके विधायक। तो कुल मिलाकर भले ही दल अलग हो लेकिन दिल एक है प्रभु राम के नाम पर। और यही कारण है कि आपने सुना बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह का बयान, जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि प्रभु राम अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि कौन कितना बड़ा भक्त है। तो कुल मिलाकर भले ही ये आज समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर ना आए हो दलगत राजनीति के कारण, लेकिन इच्छा जरूर उनकी भी थी। क्योंकि जब हम लोगों ने बात की तो 2 दिन पहले विधानसभा सत्र के दौरान कई विधायकों ने ये कहा भी कि हम भी रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। देश में 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष। चलेगा लाइव चले पूरा। हाँ वही चलेगा। हेलो, हाँ सर चल रहा लाइव। हेलो, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। और आप देख सकते हैं देश दुनिया की नज़रें अयोध्या नगरी में, और ये भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प, एक नई अयोध्या नगरी का निर्माण और करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान, वो दिन पूरा हो गया। तमाम हमारे मनीषियों ने त्याग बलिदान समर्पण के कारण और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज हम लोगों को जन्मभूमि की जहां जगह थी वहां भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सभी मंत्रिमंडल को, सभी विधायकों को आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का।
हुए हैं। हम तो बहुत ही बड़भागी है, बहुत धन्य हैं, पुण्य ही हैं। हमारा भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आपने सतीश महाराज जी के निर्देश पर, उनके आह्वान पर यहाँ भगवान श्री राम के दर्शन हुए हैं। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। और इस वक्त जो भी इस धरती पर है सौभाग्यशाली है। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और प्रभु श्री राम के दर्शन आज हमारे सभी विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण ने दर्शन किया है। निश्चित रूप से जो भारत के भाव में है वासुदेव कुटुंबकम, प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब ने मत्था टेक करके प्रदेशवासियों का कल्याण, देशवासियों का कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण